श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि। दोस्तों, आप सभी को आने वाली पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें ताकि उनके आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें और इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े और आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, चैत्र माह सनातन धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने से हिंदी नवे वर्ष की शुरुआत होती है। इसी महीने में नवरात्रि और रामनवमी जैसे प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी का पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का एक अवसर होता है। इस दिन का महत्व सनातन धर्म में बहुत अधिक है और इसे पापों को नष्ट करने और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा और पापों से मुक्ति प्राप्त करने का विशेष अवसर है। व्रती इस दिन उपवासी रहकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और उनकी पूजा करते हैं, जिससे जीवन में पुण्य और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किए गए अच्छे कार्य और दान से भी सभी पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार पाप मोचनी एकादशी कब रखा जाएगा। हम जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 5:06 से होगी और इसका समापन 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:45 पर होगा। दोस्तों, एकादशी का तिथि इस बार 2 दिन है, तो किस दिन व्रत रखें, इसको लेकर सभी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एकादशी का व्रत 25 मार्च और 26 मार्च 2 दिन ही रखा जाएगा। 25 मार्च को एकादशी तिथि सारा दिन रहेगी क्योंकि इस दिन सुबह 5:06 से एकादशी का तिथि लग रही है, जो 26 मार्च को 3:45 तक रहेगी। इसलिए एकादशी पूरे दिन रहेगी। लेकिन सूर्य उदय से पहले दशमी तिथि भी है और जब भी दशमी तिथि के साथ एकादशी तिथि का संयोग हो तो उस स्थिति में जो भी वैष्णव जन है वे 26 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे और गृहस्थ लोग 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे। लेकिन आप चाहे तो दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रख सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 मार्च बुधवार को सुबह 3:46 से और समाप्त होगी 27 मार्च गुरुवार को 1:42 पर। दोस्तों, इस बार की द्वादशी महाद्वादशी होने वाली है, जिसे व्यंजुली एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत के साथ साथ वैष्णव लोग महाद्वादशी का व्रत करते हैं। जब द्वादशी वृद्धि हो तो व्यंजली महाद्वादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत का पुण्य फल एकादशी व्रत से हजारों गुना अधिक होता है। वैसे तो हर मास में 2-2 एकादशी आती है और सभी भक्त एकादशी का व्रत पालन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं, परंतु ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 8 महाद्वादशियों के व्रत का भी पालन करना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव भक्त एकादशियों के बजाय 8 महाद्वादशी व्रतों का भी पालन करते हैं, जो हर साल 4 तिथि योग और 4 नक्षत्र योग के अनुसार घटित होती है। और यह सभी महाद्वादशियाँ सभी प्रकार के पापों और पातकों को हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली है। ऐसे में आप चाहे तो एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का भी व्रत रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं एकादशी व्रत के पारण तिथि के बारे में। दोस्तों, जो लोग 25 मार्च को एकादशी व्रत करेंगे वे इस व्रत का पारण 26 मार्च को
1:41 PM से 4:08 PM के बीच करेंगे। इस दिन हरिवास समाप्त होगा सुबह 9:14 पर। और जो लोग एकादशी व्रत 26 मार्च को करेंगे वे इसका पारण 27 मार्च को सुबह 6:17 AM से 8:45 AM के बीच करेंगे। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर शिव योग का संयोग दोपहर 2:53 तक है और इसके बाद सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिव वास योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 25 मार्च 2025 को सूर्योदय 6:29 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:35 PM पर होगा। राहु काल 3:34 PM से 5:05 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:08 PM से 12:57 PM तक रहेगा। अमृत काल 5:40 PM से 7:14 PM तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त 4:52 AM से 5:40 AM तक रहने वाला है। दोस्तों, 26 मार्च को सूर्योदय 6:28 AM पर होगा और सूर्यास्त 6:36 PM पर होगा। राहु काल 12:32 PM से 2:03 PM तक रहेगा। अमृत काल 4:39 PM से 6:10 PM तक रहेगा और ब्रह्म मुहूर्त 4:51 AM से 5:39 AM तक रहेगा। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख मिलता है। साथ ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प ले। फिर मंदिर की साफ सफाई करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी का श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाए। फिर व्रत कथा का पाठ करके अंत में भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। अंत में जितना ज्यादा हो सके लोगों को प्रसाद बांटे। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर पाप मोचनी एकादशी की पावन व्रत कथा का श्रवण करें। तो दोस्तों, एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आम्ल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा बंधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मंधाता ने धर्म के गुहत्तम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा कि हे द्रिपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनके निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की।
इसीलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत और दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से बीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। तब वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताए। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगी और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापी और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हुए और कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चैवन ऋषि के पास गए। चैवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए।
ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चैवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजूघुसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी के देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चले गई। लोमस मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सुवर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोले, एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करने। घन गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी चरमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। नाम सत्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरथुनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकते मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपराज कृष्ण पक्षी।
नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष राखे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने। देव शयनी राम कहायो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांक सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्तरी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलो एकादशी माता की जय हो।